पलक की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी। अभी कुछ महीने पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए पलक और अकेली हो गई थी। पलक हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बनाने की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। पलक की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन पलक को फिर भी अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति दीपक उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ था। अभी पलक खाने की तैयारी करने किचन में जा रही थी, तभी पलक, ओ पलक, जल्दी इधर आ। वह जल्दी से दौड़ी हुई आई और बोली, क्या हुआ माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास, 4 धाम की यात्रा करके। अभी अभी फ़ोन आया है, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा। वह कल सुबह जल्दी ही आ जाएंगी। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, तो मेथी अभी साफ़ करके रख देना, और जिस कमरे में वह रुकेंगी वह कमरा भी अच्छी तरह से साफ़ कर देना। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उनको पूरी तरह से आराम कराना हमारा काम है। याद रखना पलक, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। पलक मन ही मन सोचने लगी कि शाम के 7:30 बज रहे हैं, रात का खाना भी बनाना है, कमरा भी साफ़ करना है और सासू माँ का मेथी साफ़ करने का फरमान भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे तो किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम हो तो बता दो। मैं बोलूँगी तो 4 बातें सुनने को ही मिलेंगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर वह खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति दीपक ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए तो माँ जी ने जोरू का गुलाम कहकर उनका मजाक बनाया। इस बात से गुस्सा होकर दीपक ने पलक के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। फिर पलक ने भी कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह घर की शांति को भंग करके घर में किसी तरह का कलेश नहीं चाहती थी। इसलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। काम करते करते रात के 12 बज गए थे और वह थक कर सो गई थी। सुबह दरवाजे की घंटी से नींद खुली। बाहर देखा तो मौसी जी आ गई थी। पलक की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। पलक और दीपक ने मासी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पलक चाय नाश्ता बनाने किचन में चली गई और दीपक अखबार लेकर मासी के पास बैठ गया। पलक की सास बोली, दीदी, आपको भी सिमी की शादी पर 4 धाम की यात्रा पर जाना था। इकलौती भांजी की शादी में भी आप नहीं आ सकी। सिमी आपसे बहुत नाराज़ है और मैं भी। एक ही बेटी है मेरी और मेरी ही बहन उसकी शादी में नहीं आ पाई। और मौसी जी मनाते हुए बोली, नाराज़ मत हो छोटी, मान जा, अब क्या करती। कब से सोच रही थी 4 धाम की यात्रा पर जाने को, बस साथ बन गया और तभी तो जाना हो पाया। नहीं तो हमेशा की तरह सोचते सोचते 4 धाम की यात्रा हमेशा मेरे लिए अधूरी ही रह जाती। चल छोड़ इन सब बातों को, सुना मेरी भांजी कैसी है, दामाद जी कैसे हैं और शादी कैसी रही, मुझे सब कुछ बता। इसलिए तो सीधी तेरे पास चली आई हूँ। बेटी और दामाद का नाम सुनकर सासू माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और बोलने लगी, क्या बताऊँ दीदी आपको, नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत को। अरे यहाँ तो लोगों की नज़र भी बहुत तेज़ है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। पलक की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है सिमी को, उसके तो भाग्य खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी सिमी को कि तू राज करेगी, ऐसा ससुराल मिलेगा तुझे। और देखो दीदी, सच में ही तो राज कर रही है राज। यह सब बोलते हुए पलक की तरफ देख रही थी। और दामाद जी तो हीरा है हीरा, सिमी बता रही थी।
उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई इन 7 महीनों में। दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए और सिमी को चाय कमरे में ही देकर आते हैं। वह क्या बोलते हैं दीदी उसको, बेड टी। ऐसा बोलकर पलक की सास जोर जोर से हंसने लगी। सिमी के छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी तैयार रहते हैं। सिमी जब किचन में काम कर रही हो तो दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद लेकर आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। हर दिन मुझे भी फ़ोन पर बात करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म ही सफल हो जाए। मैं तो वारे जाती हूँ अपने दामाद पर। मेरी सिमी की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन सिमी सिमी करते उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमते रहते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी। मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई पलक की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच दीपक वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में ही बोलती है, अरे बेटा, तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़। आवाज़ लगा दे पलक को यहीं से चाय नाश्ता लाने के लिए। दीपक पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से पलक को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव होगा उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपने पत्नी की किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी ही नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई दामाद को लेकर। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश पलक की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाजी जैसा ही बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे लेकर पलक खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले दीपक को देख रही थी। आंखों के कोर और गीले हो चुके थे। पलक को दीपक ने शरारती मुस्कान से देखा। पलक को लगा कि 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिला है। आज मौसी जी के लिए पलक गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से दीपक भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, अगर बेटा बहू को खुश रखता है तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों होती है? और यह एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करें तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करें तो गलत क्यों? अगर बेटी अपने ससुराल में सम्मान की हकदार है तो बहू क्यों नहीं? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।